धन्यवाद और प्रणाम आचार्य, समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला के, इनका कहना है कि वो भी वही बात कह रहे हैं जो जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर बार बार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है हिंदू धर्म के लिए, मठाधीशों के लिए, संतों के लिए, तो कभी इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लेकिन वो लोग जो हिंदू धर्म के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। आचार्य शैलेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जगत गुरु से हमने बात की है कुछ देर पहले, वो इस मामले की निंदा कर रहे हैं और आप लोगों से पहले भी हम बात करते रहे और आप भी कहते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो यूरिन मिला रहे हैं जूस में या फिर जो प्रसाद में चर्बी मिला रहे हैं जानवरों की। देखिए अनामिका जी, इस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मैं फांसी की सजा की मांग करता हूं। जिन्होंने भी यह घटना किया है उसका जांच पड़ताल होनी चाहिए और तह तक जा करके भारत सरकार उसको जांच करवाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जांच होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी पब्लिक के सामने आना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा साधु संतों का धर्म को भ्रष्ट किया गया और 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का धर्म को भ्रष्ट किया गया। चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे भारत के सनातनियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है। पिछले 5 सालों से कोई न कोई किसी न किसी के परिवार से वहां आता जाता रहा है और जिस तरह की यह घटना घटी है निश्चित तौर पर सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि यह दंडनात्मक घटना है। और रामभद्राचार्य जी के बात को मैं समर्थन करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने कहा हिंदुओं में आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से एक नया आदेश भी जारी किया गया है इसी को लेकर, क्योंकि अलग अलग जगह पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, कहीं थूक वाली रोटी दी जा रही है और अब तो मंदिर के प्रसाद में यानी कि बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें भी मिलावट की गई है। उस नए आदेश को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस प्रकार का आज भारत में स्थिति बना हुआ है और एक वर्ग ऐसा है जो कभी थूक भोजन में, कभी जूस में मूत्र और कभी कुछ इस तरह की घटनाएं, यह सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म को परेशान करने का एक षड्यंत्र है। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये किया जा रहा है, यानी कि एक धर्म को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस विषय का हमने जगत गुरु रामभद्राचार्य से लंबी बातचीत की है और वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर सुन लेते हैं। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी, वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। सादम के साथ अधर्म किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी, वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। बिल्कुल। और देखिए, मेरा एक सवाल ये भी होगा कि सनातन आस्था से खिलवाड़ सिर्फ प्रसादम तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि कभी रोटी और कभी जूस में तमाम तरह के जो खाने पीने की चीज है उसमें मिलावट
किया गया है। कुछ वर्ग के लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे मानसिकता आखिर क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ यही, हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, क्रांति होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए पिछले कुछ समय से हिंदू त्योहारों पर पथराव की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है? अब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। सब समस्याओं का समाधान है हिंदुओं का इकट्ठा होना। और मैंने लड़कियों के लिए भी कहा है कि लव जिहाद के चक्कर मत पड़ो, अंतर जाति अंतर धर्मी विवाह मत करो, ऐसे संबंध कभी सफल होते नहीं हैं। अपनी वर्ण व्यवस्था में रहो, सब कुछ मंगल होगा। यही कहकर मैं चल रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और आपने तमाम ये बातें जो है रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं उन पर पथराव कर रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। तो सबसे पहले रामभद्राचार्य जी की बात पर आपसे समझना चाहूंगी कि वो ये कह रहे हैं कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए अपने धर्म को लेकर। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ अगर लोग जागरूक होंगे तो समझ सकेंगे कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। देखिए, बिल्कुल आप जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। आप सोचे कि जब इनका कोई बस नहीं चल रहा है तो अब आपने अभी खुद देखा, अब जिस प्रकार से जूस के अंदर क्या मिला दिया जा रहा है, मतलब यूरिन मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, खाने में थूका जा रहा है। और जब कुछ और नहीं चला है तो आप मुझे पूरा व्यावसायिक जो क्षेत्र है, आप क्रिश्चियनिटी का लोग जुड़े हुए हैं, विधर्मी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने खाने के अंदर आप सोचे तेल में चर्बी मिलानी शुरू कर दी। रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 1857 का जो संग्राम हुआ था वो इसी पे हुआ था। और अब आवश्यकता है कि पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज एक हो। मैं कहूंगा ये हिंदू मुसलमान से भी उठ के अब तो बात हिंदू मुसलमान से भी उठ के बात हो गई है। जब 1857 का युद्ध हुआ, संग्राम हुआ था, तो उसमें वही स्थिति थी कि जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से चर्बी मिला दी थी, सुअर की और गाय की चर्बी, और वही स्थिति तो आज हो गई है। आज साइंटिफिक लैब्स जो हैं उस बात को प्रतिपादित कर रही हैं कि भाई उसके अंदर चर्बी भी, सुअर की चर्बी भी है, गाय की चर्बी भी है। तो पूरे समाज को खराब किया जा रहा है। किसी हर धर्म को, विधर्मी हर व्यक्ति को उसको अपने धर्म से परित्याग करने की बात की जा रही है, उसके मन में हीनता उत्पन्न करने की बात की जा रही है। अब समाज को जागृत होना पड़ेगा और रण होने की पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से आप देखिए इस विश्व भारत में कई बार उदाहरण उपस्थित किए। जब आतताई इतना बढ़ जाते हैं तो चाणक्य अकेले उपस्थित हुए और पूरे नंद वंश को समाप्त कर दिया उन्होंने। जब इसी प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज ने अकेले पूरे भारत के अंदर अलग जगाकर, ज्ञान की अलग जगाकर पूरी तरह से जो भी विधर्मी लोग थे उनके ज्ञान को समाप्त किया, उनको समाप्त करने का प्रयास किया, वह समाप्त किया गया। तो आज पुनः इस कलयुग के अंदर फिर वही आवश्यकता हो गई है कि जिस प्रकार से विधर्मी लगातार हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर आघात कर रहे हैं, हमारी मनोमस्तिष्क पर आघात कर रहे हैं। आप सोचे किस प्रकार का पूरा भयावह वातावरण बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप किया गया। सोचे प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया, श्वान कुत्ता तक कह दिया गया। सोचे अब क्या स्थिति आ गई है। क्या सनातनियों को, हिंदू जो इस धारा में जन्मे हैं, जिनका ये देश रहा है, केवल एक देश भारत में बचा है, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है, सांस लेने का अधिकार नहीं है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है? तो विद्रोह दिखाई दे रहा है साफ साफ। और सरकारों को इस पर कार्य करना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में जिस प्रकार से आप घुस गए मंदिर के अंदर, आप सोचिए सनातन मंदिर, उसके अंदर विधर्मी घुस गए और वहां पर व्यभिचार कर रहे हैं, वहां पर गाय का मांस। आप सोचे नहीं, आप ये कह रहे हैं साजिश है आचार्य, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व की सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी, वो तो उनकी पार्टी तो कोर्ट चली गई है। अब वो कह रहे हैं कोर्ट निपटारा करेगा इस पूरे मामले का, हमको बदनाम करने की कोशिश है ये। देखिए, जगन मोहन रेड्डी और उनके पिता YSR रेड्डी, उनका पूरा परिवार कौन है? नाम रेड्डी रखने से केवल हिंदू नहीं हो जाता है, ये पूरे क्रिश्चियन है। और मैं कई बार तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इस बात को तथ्य उपस्थित कर चुका हूं। तो वो तो जाएंगे ही कोर्ट के अंदर, लेकिन जो हुआ है, हमने कई बार आपके चैनल पर आकर। आचार्य विक्रमादित्य, वापस लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त आचार्य सत्येंद्र दास रामलला के मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि तिरुपति में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इसकी निंदा की है।
देखिए, वो बहुत निंदनीय है और जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर पूर्णतया विचार करना चाहिए, इसका अन्वेषण करना चाहिए और क्यों ऐसा कैसे हुआ और ये कौन से अधर्मी ऐसे लोग हैं जो बाला तिरुपति जी जैसे प्रसिद्ध मंदिर में और ऐसी घात लगा करके और ये घटना कर दिए हैं। और इसके चाहे जिस प्रकार से हो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से इसको समन करना पड़ेगा और तभी जाकर के हमारे सनातन की धर्म की रक्षा हो पाएगी। और जैसा कि घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसके बाद में आज भी मैं कह रहा हूँ कि इसको शांतिपूर्वक पहले अन्वेषण करें, खोज करें कि आखिर ये कौन लोग ऐसे हैं और इस प्रकार से गौ का मांस और मछली का तेल मिला करके और लड्डू बनाया गया है। इस पर खोज करना चाहिए, जो है उनको तुरंत दंड देना चाहिए। वो अपराधी हैं, वो देशद्रोही हैं। बिल्कुल आचार्य जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से भी अभी बात हो रही थी, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है क्योंकि ये तो आया ही है सामने कि प्रसाद में इस तरीके की मिलावट है, जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, कहीं थूक वाली रोटी खिलाई जा रही है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं बहुत निंदनीय है और इस पर सक्रिय और हमारी माननीय सरकार को भी इस पर सक्रिय होना पड़ेगा। कहे नहीं तो ऐसे ही जो घटना किए जा रहे हैं वो बहुत ही दुखदायक, कहीं थूक की रोटी बन रही है, कहीं ये मांस और ये मिलाए जा रहे हैं, कहीं कुछ। जहाँ ये हो रहा है